ठीक है। उद्धव जी कहा घनश्याम ने उद्धव से, वृंदावन जरा जाना, वहां की गोपियों को ज्ञान का कुछ तत्व समझाना। विरह की वेदना में वे सदा बेचैन रहती हैं, तड़प कर आह भरती हैं और रो रो कर ये कहती हैं। गोपियां क्या कहती हैं? गोपियां, है प्रेम जगत में सार, है प्रेम जगत में सार, और कुछ सार नहीं। मन कर ले प्रभु से प्यार, और कुछ सार नहीं। प्रेम, भगवान को पाना है तो गोपियों की तरह प्रेम। भगवान ने उद्धव जी से कहा, जाओ उद्धव, हमारी गोपियों को संदेशा दे दो। भगवान का मैसेज लेके उद्धव जी आए गोपियों को समझाने। मां यशोदा से मिले, रात बीत गई कृष्ण की चर्चा में। सवेरा हुआ, गोपियों से भेंट हुई। गोपियां भगवान से कह रही हैं, श्याम सुंदर क्या हमें भूल गए उद्धव जी? कन्हैया भूल गए? गोपियां पूछ रही हैं। उद्धव जी ने कहा, नाना आपको भुलाए नहीं, तो आए क्यों नहीं? अच्छा एक बात बताओ, गोपियां ज्यादा प्रेम करती हैं कि भगवान कृष्ण ज्यादा प्रेम करते हैं? किसका प्रेम ज्यादा है? जोर से, जोर से। अच्छा ये बताओ, भक्त ज्यादा प्रेम करता है भगवान से कि भगवान ज्यादा प्रेम करते हैं भक्त से? कौन है? भक्त ज्यादा प्रेम करता है भगवान से कि भगवान ज्यादा करते हैं? जोर से। मैया, कौन ज्यादा प्रेम करता है, भक्त की भगवान? तो गोपियां ज्यादा प्रेम करती हैं कि भगवान? भगवान बहुत प्रेम करते हैं। अब आप सवाल करो कि यदि भगवान प्रेम करते तो गोपियों को छोड़ते क्यों? तो आप अपने बच्चे को स्कूल में छोड़ के आ जाती हो, तो क्या आप अपने बेटे से प्रेम नहीं करती हो? छोड़ देने से यह सिद्ध थोड़ी होता है कि प्रेम नहीं है। आप भी बच्चे को छोड़ती हो ना, पढ़ने के लिए, उसके भविष्य के लिए। ऐसे ही भगवान को लीला करनी थी, कंस को मारना था। जब कंस को मारना था, ये सब व्यवस्थाएं करनी थी, तो भगवान को जाना था, जाना पड़ा। समाज को बताना चाहते हैं कि मैं तुमसे दूर हूं, तो भी तुम मेरी याद में रहो, काम करो पर मुझे भुलाओ ना। भगवान ये नहीं कहते कि तुम दिन रात मेरा नाम जपो, दिन रात तुम मेरे ही ध्यान पूजा में लगे रहो, नहीं। भगवान ये कहते हैं कि तुम अपना काम करो, जो तुम्हें काम दिया गया है, पर उस कार्य को करते हुए मुझे याद रखो। उदाहरण से समझो, भीम भैया का जरासंध से होता है युद्ध। क्या हुआ? युद्ध। भीम भैया का युद्ध हो गया जरासंध के साथ। अब जरासंध से लड़ाई चल रही है, 27 दिन बीत गए,
कोई निर्णय नहीं हुआ। कौन जीता पता ही नहीं। कभी भीम भैया जीतते हैं, कभी जरासंध बलवान हो जाता है। एक दिन भीम भैया झोला पैक करने लगे। भगवान बोले कहां जा रहे हो? बोले जा रहे हैं, ये बहुत मारता है, आप तो तमाशा देखते हो। भगवान बोले कि भैया भीम, जब आप युद्ध करते हो तो मेरी ओर क्यों नहीं देखते? देखो जरा, जब आप युद्ध करते हो तो मेरी तरफ क्यों नहीं देखते? तो भीम भैया बोले आपकी तरफ देखेंगे तो क्या होगा? बोले आप जीत जाओगे। अच्छा, तो कल का युद्ध अच्छा करो, पर मेरी ओर देखना। 27 दिन तक लड़ते रहे, निर्णय नहीं हुआ, जीत नहीं मिली। 28वें दिन भीम भैया जरासंध से युद्ध करने लगे। और जब भीम भैया जरासंध से युद्ध किए तो भगवान की ओर देखा तो भगवान ने एक तिनका लिया और तिनके को बीच से फाड़ कर एक भाग इस तरफ एक भाग इस तरफ फेंक दिया। भीम भैया ने भी जरासंध को बीच से फाड़ा और उसका बीच से फाड़कर एक अंग इस तरफ एक अंग इस तरफ फेंक दिया। जरासंध मर गया। अच्छा, फाड़े तो पहले भी थे भीम भैया जरासंध को बीच से, पर वो फिर जुड़ जाता था, वो बीच से जुड़ जाता था। अब ऐसे फेंक दिया, दाहिने अंग बाएं तरफ बाएं दाएं तरफ। और जब ऐसे किया तो मारा गया। सिद्ध क्या हुआ कि काम जगत का करिए, पर ध्यान दृष्टि यदि भगवान की ओर देखते हुए जगत का काम जगन्नाथ को देखते हुए करोगे तो जगत में सफलताएं जरूर मिलेंगी। सफलताएं तब नहीं मिलती जब आप जगत में ऐसे फंसते हैं कि जगन्नाथ को ही भूल जाते हैं। इसलिए तो कहा काम करिए, काम छोड़ी मना। भगवान कृष्ण अर्जुन को क्या कह रहे हैं? तू महाभारत लड़। अर्जुन तो बोल रहे हैं मैं नहीं लड़ूंगा, भगवान बोल रहे हैं लड़। भगवान खुद कह रहे हैं कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। तू कर्म कर, बिना कर्म के तेरा थोड़ा कल्याण होना है। कर्म कर, लेकिन कार्य करते हुए कर्म करते हुए मुझे देखता रह, मेरी ओर दृष्टि हो। बोलो हां। जैसे सूपनखा आई राम के आगे, तो जब राम जी सूपनखा से बात कर रहे थे तो बताओ राम जी किसकी ओर देख रहे थे? क्यों मैया, किसकी ओर? आप बताओ, राम जी किसकी तरफ देख रहे थे? हैं? लक्ष्मण जी की तरफ। मैया, राम जी किसकी तरफ देख रहे थे? किसकी तरफ? मैया, किसकी तरफ देख रहे थे राम जी? हां, जब राम जी के सामने सुंदर नारी आई, सूपनखा सुंदर बन के आई ना, तो जब सुंदर नारी आई तो राम जी ने सुंदर नारी को नहीं देखा, खड़ी सामने है, और राम जी किसकी तरफ देख रहे हैं? हाँ, गृहस्थ आदमी को अपनी पत्नी की तरफ देखना चाहिए। कहां, किसकी ओर देखना चाहिए? पत्नी की ओर। पत्नी के अतिरिक्त किसी और नहीं देखना चाहिए, और दोनों पति पत्नी भगवान की ओर देखते रहे। पत्नी के सिवा किसी और को नहीं, और भगवान के सिवा, गृहस्थ की बात करूं तो पत्नी के सिवा किसी की ओर नहीं, और जीवन भर की बात करूं तो भगवान के सिवा किसी और को नहीं।
गृहस्थ की बात करूं तो पति के सिवा किसी और को नहीं। सीता मैया रावण के यहां गई तो रावण की ओर नहीं देखा। कल हमने आपको कथा सुनाई कि रावण की ओर सीता मैया नहीं देखी, किसकी ओर देखती रही? एक तिनका उठा लिया और तिनके की ओर देखकर रावण से बात की। तृणधरि ओट कहत वैदेही। तो सीता जी यही सिखाती हैं कि पति के अलावा किसी और ना देखो, और राम ये सिखाते हैं कि पत्नी के अलावा किसी और ना देखो, और अपने इसी गृहस्थ में मस्त रहो, और समय बचे तो देखना ही है तो भगवान की ओर देखते रहो, बस। सही है। अब तीसरा और सुनो, हनुमान जी किसकी ओर देखते हैं? किसकी तरफ? नहीं, राम जी की ओर तो देखते ही हैं, ठीक है। जब हनुमान जी लंका गए तो रास्ते में एक मैनाक पर्वत आ गया। मैनाक पर्वत बोला कि हनुमान जी आप थोड़ा विश्राम कर लो, थक गए होंगे, थोड़ा रेस्ट कर लो, विश्राम। हनुमान जी बोले कि नहीं, राम काज कीन्हे बिनु मोहि कहां। राम जी ने मुझे काम दिया है सीता जी की खोज। किसकी खोज? जब तक मैं अपना लक्ष्य पूरा नहीं कर लेता मैं किसी और तरफ देखूंगा नहीं, मैं अपने लक्ष्य की ओर देख रहा हूं। जो व्यक्ति अपने लक्ष्य की ओर देखेगा, या तो लक्ष्य की ओर दृष्टि रखो या भगवान की ओर, और लक्ष्य की ओर भी, पत्नी की ओर भी, पति की ओर भी, और सबकी ओर के ऊपर भगवान की ओर। क्यों? अर्जुन से कहा गुरु द्रोणाचार्य ने, अर्जुन वो चिड़िया बैठी है पेड़ पर, हां बैठी है, उसकी आंख में निशाना लगाना है। सबसे पहले कौन लगाएगा? धर्म। दुर्योधन बोला मैं लगाऊंगा। दुर्योधन ने उठाया धनुष, रखा बाण। गुरुजी ने बोला क्या दिख रहा है? बोले गुरुजी हमें तो आकाश में भी कुछ कुछ दिख रहा है। क्या दिख रहा है? दुर्योधन को क्या दिख रहा है? निशाना चिड़िया की आंख में लगाना है, और दुर्योधन को दिख क्या रहा है? आकाश। गुरु द्रोणाचार्य जी बोले तू रख दे। धर्मराज से पूछा क्या दिख रहा है? बोले पेड़ दिख रहा, पत्ते भी दिख रहे हैं। फिर पूछा भगवान ने, भीम क्या दिख रहा है? बोले पेड़ पे फल लगे हैं, वो दिख रहे हैं मस्त। अर्जुन से कहा तुझे क्या दिख रहा है? अर्जुन ने क्या बोला? मुझे तो केवल लक्ष्य, आंख पे निशाना लगाने का आपने बोला है, तो मुझे तो केवल आंख दिख रही है। इसलिए अर्जुन श्रेष्ठ धनुर्धर बने। क्यों? क्योंकि उन्हें अपना लक्ष्य दिखता है। जिन लड़कों को, जिन लड़कियों को अपना लक्ष्य दिखने लग जाएगा वो सफल जरूर होंगे। असफल वही लोग हैं जिन्हें अपना लक्ष्य नजर आता, दिख नहीं रहा। जब लक्ष्य दिख ही नहीं रहा तो लक्ष्य मिलेगा कैसे, प्राप्त कैसे होगा? इसलिए सब जगह ना देखो। जो सब जगह देखते हैं वो बर्बाद हो जाते हैं। बोलो हाँ। रावण सब जगह देखता है, सब जगह देखने के चक्कर में देखो लंका में आग लग गई। हाँ, इसलिए सब जगह ना देखो मेरी मां। अपने अपने लक्ष्य को पहचानो। संसार में देखने के लिए बहुत कुछ है, पर सच बताएं मेरी मां, अच्छा आप बताओ, आप आंखें
आंखें आपकी ज्यादा खुली रहती हैं कि आंखें बंद रहती हैं? आप कितना भी संसार देख लो, लेकिन सुकून तो आंखें बंद करने में ही है। जब रात को आप बिस्तर पर जाते हो तो आंख खोल के सोते हो कि आंख बंद करके? बोलो। यदि आपकी आंखें बंद ना हो, आप टुकुर टुकुर देखते ही रहे दिन रात, तो आप बीमार पड़ जाएंगे। बोलो हाँ। नींद जरूरी है कि नहीं? बस कितना भी संसार में देखने को क्यों ना हो, लेकिन सुकून तो आंख बंद करने में ही है ना? इसलिए थोड़ा आंखें बंद करके जैसे सो लेते हो, नींद पूरी कर लेते हो, ऐसे ही संसार को बहुत देख लिया। अब आंखें बंद करके जरा उसे भी देखने का प्रयास करो जिसने ये संसार रचा है, बनाया है। तो भगवान यही कहते हैं कि आप काम करो। डॉक्टर हो तो इलाज करो, इंजीनियर हो तो काम करो, सब। माँ हो तो बेटे को। स्त्री की भक्ति क्या है? मैया ये बताओ, आप स्त्रियों की भक्ति क्या है? सुनो, आपकी भक्ति है आप अपने बेटों को पढ़ा लिखा कर संस्कार दें, उन पर ध्यान रखें, उनके पीछे पीछे रहें, अर्थात बच्चों का पीछा बिल्कुल न छोड़ें। पढ़ रहा है कि नहीं, क्या कर रहा है, किससे बात कर रहा है, कर रही है, संस्कारवान आपने बच्चों को बना दिया ना, यही आपकी भक्ति है। अब जैसे आप दिन भर माला जपो और तुम्हारा बेटा लड़की छेड़ रहा है वहां चौराहे पे, तो यमराज जी तुम्हें 3-4 कूड़ा और मारेंगे। ले चली भजन करने। तुम्हारा भजन क्या है? तुम्हारी संतान सही रास्ते पर चल पड़े, संस्कारवान बने, यही तो तुम्हारा भजन है। अब तुम दिन भर माला जपो और तुम्हारे बच्चे वहां लड़कियां छेड़ रहे हैं, गलत काम कर रहे हैं, चरस पी रहे हैं, अफीम पी रहे हैं, गांजा पी रहे हैं, तो मैया सच बताओ, आप भी सफल मां ना बन पाई। सफल मां कौन है? जिसका बेटा सही रास्ते पर चल पड़ा, वो सफल मां है। यदि आपका बेटा भटका है तो बताओ, बेटे की तो गलती है, पर कहीं ना कहीं मां और बाप दोनों की भी तो गलती है। बोलो हाँ। इसलिए कहता हूं, माँ बाप की सबसे बड़ी भक्ति क्या है? अपने बेटे को ईमानदार बनाना, संस्कारवान बनाना, बेटी को, ये आपकी भक्ति है। लेकिन आजकल आप लोग अपनी भक्ति नहीं कर रहे हैं, ना बेटों पे ध्यान, ना बेटियों। बेटियां तो ऐसी हो गई कि देखो, संसार में कुछ बेटियां शराब पीने लग गई, कुछ बीड़ी सिगरेट पीने लग गई, कुछ बेटे बलात्कारी हो गए, चोरी कर रहे हैं, कुछ बेटे उल्टी सीधी गलत गलत काम कर रहे हैं, चलती फिरती बहन बेटियों को छेड़ रहे हैं। आप में से ही किसी का बेटा है, आप बताओ, बस स्टैंड में, रेलों में और बसों के अंदर कुछ लड़के ऐसे होते हैं जो लड़कियों को टच करते रहते हैं गलत गलत जगह पर, भीड़ का फायदा उठा के। ये बात सही है कि नहीं? अब बताओ, वो जो लड़के छेड़ रहे हैं गलत गलत जगह स्त्रियों को, उन स्त्रियों में आप भी सम्मिलित हो सकती हैं। आपको भी किसी ने गलत जगह छुआ होगा, टच किया होगा भीड़ भाड़ का मौका देख करके। हर स्त्री के साथ, लगभग 99% भारत की स्त्रियों के साथ ये होता है। कहीं स्टैंड में, कहीं रेलवे में, कहीं 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 कहीं, जहां मौका मिल जाए कोई ना कोई दुष्ट आदमी छेड़ देता है आपको। तो वो छेड़ने वाला कौन है? वो भी तो किसी माँ का बेटा होगा, किसी बहन का भाई होगा, आकाश से तो टपका ना होगा। यदि आपने अपने बच्चों को संस्कार दिए होते तो ये किसी की भी बहन बेटी को क्यों छेड़ते?
इसका मतलब आपकी भक्ति क्या है? ईमानदारी से अपने बेटों को नारी का सम्मान करने वाला, नर 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 नारी का सम्मान करने वाला हो और नारी नर का सम्मान करने वाली हो। ये संस्कार यदि आपने दे दिए तो आप सफल माँ बाप हैं। बोलो हाँ। क्यों जी, ये बात सही है कि गलत है? मैया आज बताओ, लड़के लोग छेड़ते रहते हैं कि नहीं? कुछ लोगों की हम बात कर रहे हैं, बोलते रहते हैं कि नहीं उल्टा सीधा? बसों में, रेलों में छेड़ाछाड़ी होती रहती है कि नहीं? ये बात सही है कि गलत है? कौन जिम्मेदार है? तुम्हारा माला जपना जरूरी नहीं है मेरी माँ, तुम्हारा बच्चों को संस्कार देना बहुत जरूरी है। भक्ति यही है। डॉक्टर के लिए माला जपने का विधान नहीं है। तू ईश्वर का धन्यवाद देता रहे, ईश्वर को याद कर, पर तू मरीज का ध्यान रख भाई। मरीज का ध्यान करता, मरीज का काम करता हुआ फिर नाम जपता रहे भीतर भीतर, भगवान का चिंतन। कर्म करना जरूरी है, पर कर्म धर्म से जुड़ा हुआ हो। कितने लोग मेरी बात से सहमत हैं कि माँओं का काम पूजा पाठ से ज्यादा बच्चों को संस्कार देने का है। बाप का काम पिता का धर्म पैसा कमाने से ज्यादा, बिजनेस व्यापार करने से ज्यादा, सोना चांदी में मन लगाने से ज्यादा पुरुष का काम है कि अपने बच्चों को टाइम दे और बच्चों को संस्कारवान बनाए। आपका बेटा योग्य हो गया ना तो आपका लोक परलोक दोनों सवर जाएगा। कहते ना, कहावत सुनो कि पूत कपूत तो क्यों धन संचय, पूत कपूत तो क्यों धन संचय, और पूत सपूत तो क्यों धन संचय। बेटा नालायक होगा तो भी कमाने की जरूरत नहीं, और लायक है तो भी कमाने की जरूरत। बोलो आपकी। अच्छा बताओ, सुमित्रा मां का नाम सुना? कैकई मां, कौशल्या मां और माता सुमित्रा। सुमित्रा मैया की भक्ति क्या है? लक्ष्मण जी बोल रहे हैं कि मां मैं वनवास चला जाऊं, भैया को वनवास हो गया है। तो माता सुमित्रा ने कहा कि लक्ष्मण तू मेरे से क्यों पूछता है? क्यों मां, आप तो मेरी मां हो ना। सुमित्रा मां ने कहा ना लक्ष्मण, मैं तेरी मां नहीं हूं। कौन है मां? तात तुम्हार मातु वैदेही, आज से तुम्हारी मां सीता और तुम्हारे पिता राम। सुमित्रा मैया कैसी पूजा करती होंगी भगवान की, ये किसी को नहीं पता, पर सुमित्रा मां ने ऐसा लक्ष्मण पैदा किया है, ऐसा पुत्र बनाया है, जो राम सोते हैं तो सेवक है, लक्ष्मण जागते रहते हैं। सेवक क्या बना दिया? सेवक। सबसे सेवक धर्म कठोरा। इसलिए उद्धव जी जैसे ज्ञानी समाज को, गोपियां समाज को यही मैसेज देना चाहती हैं कि भगवान से प्रेम करो, अपना कार्य ईमानदारी से करो, अपना काम ईमानदारी से करो, काम ना भूलो। जो कार्य है उसे करना है। बात समझ में आई? जो कार्य ईश्वर ने दिया है वही आपकी क्या है? भक्ति, वही पूजा है। तो आज से कितनी माँ और कितने पिता मुझे वचन देंगे कि अपने बच्चों को आप योग्य बनाएंगे। आप अपनी बेटियों को योग्य बनाने लग जाएंगी ना तो तलाक नहीं होगा। बेटों को योग्य बनाने लग जाएंगे तो तलाक नहीं होगा, समाज खुशहाल होगा।
भगवान का दर्शन उद्धव जी ने गोपियों के हृदय में किया और भगवान ने अपना दर्शन दे करके उद्धव जी का अज्ञान मिटाया। उद्धव जी हैं ज्ञानी और गोपियां हैं प्रेमी। प्रेम और ज्ञान, प्रेम और ज्ञान में बड़ा अंतर है। आज हम सबका परम सौभाग्य पूज्य महाराज जी आचार्य चरण परम पूज्य स्वामी जी महाराज, हमारे बड़े भैया गुरु तुल्य आचार्य चरण परम पूज्य स्वामी जी श्री देवकी नंदन ठाकुर जी महाराज जी का चरण, आज चरण दर्शन करने का हम सबको परम सौभाग्य प्राप्त हुआ। तालियां बजा के पूज्य गुरु जी का स्वागत वंदन अभिनंदन करें। हम सबका बड़ा सौभाग्य पूज्य गुरुजी, जिनकी बचपन में ये दास अनिरुद्ध भी कथा सुना करता था, आज भी सुनता है। और ऐसे महापुरुष जिन्होंने लाखों नहीं करोड़ों लोगों को वृंदावन से जोड़ा है, ऐसे प्रियाकांत जी के लाडले परम पूज्य गुरु जी पधारे हैं। आप सब बैठ जाएं। और आज ये दास अनिरुद्ध अपने आप को कृतार्थ समझ रहा है कि ऐसे महापुरुष अनायास अचानक कृपा करके पधारे हैं। अपने आप स्वामी जी ने मुझे सूचना भी नहीं दी और अचानक दर्शन दे दिया आपने। ये अकारण करुणा है। ये क्या है? अकारण कृपा है। जैसे भगवान भक्तों पर अकारण कृपा कर देते हैं, ऐसे आज पूज्य गुरुदेव भगवान ने अकारण कृपा कर दी। अकारण करुणा वरुणालय भगवान को कहा जाता है। गुरुदेव भी ऐसे ही हमारे बड़े भैया हैं, गुरु जी हैं, सब कुछ आप ही हैं, ये समझ लीजिए। जब हम वृंदावन पढ़ने आए, उसके पहले जब हम गांव में गैया चराते थे, तब पूज्य गुरु जी की कथाएं टीवी पर आती थीं और हम गैया चरा के जब लौटते थे तो पूज्य गुरु जी की कथा टीवी पर सुना करते थे। तब से हम कथाएं सुन रहे हैं और इन्हीं के बताए रास्तों पर चल रहे हैं। ऐसे महापुरुषों ने कथाओं में ही कहा है, सेवा करो, बड़े बुजुर्गों की सेवा करो। आयुर्विद्या यशो बलम, आयु विद्या यश बल बढ़ता है कब? जब नित्य हम वृद्धों की सेवा करते, नित्यम वृद्धोपसेविना। तो ऐसे आचार्य चरणों के आज्ञा का पालन ये दास अनिरुद्ध ने किया और ऐसे महापुरुषों के आशीर्वाद से ही गौरी गोपाल भगवान की सेवा करने का अवसर प्राप्त हुआ। मेरा परम सौभाग्य पूज्य गुरु जी आपके श्री चरणों में दास का बारंबार प्रणाम नमन स्वीकार कीजिए। मैं आपका दास हूं, सदा आपके लिए हृदय में यही भाव रहता है कि देखिए, आप सब जानते होंगे पूज्य देवकी नंदन ठाकुर जी को कौन नहीं जानता। जब लोग वृंदावन के बारे में नहीं जानते थे भली भांति, तब आपने भारत के नहीं दुनिया के कोने कोने में जाकर वृंदावन की महिमा सुनाई और इनके कहने से करोड़ों लोग ब्रज मंडल में आकर ब्रज रज में लौट कर अपने जीवन को कृतार्थ किया है।
कितने लोगों ने जो शराब पी रहे थे, मांस खा रहे थे, गलत रास्ते पर थे, इनकी वाणी सुनकर, कथा सुनकर कितनों को इन्होंने रास्ता दिखाया है। बताइए ये परोपकार है कि नहीं? लोग कहते हैं संत लोग क्या करते हैं, साधु लोग क्या करते हैं। अरे जिन लोगों को डॉक्टर नहीं सुधार पाते, जिनकी शराब डॉक्टर नहीं छुड़ा पाते, वो कथाओं के बल पर रास्ता, गलत रास्ता छोड़कर और सही रास्ते पर चलने लग जाते हैं। ये कथाओं की, ये आचार्यों की, ये कथा सुनाने वाले कथा सुना सुना के कितने लोगों को, भटकी हुई समाज को सही दिशा दे देते हैं। ये उपकार है कि नहीं? अब बताइए, ऐसे महापुरुषों का समाज पर उपकार है कि नहीं? है ना? इसलिए संतों को अपमानित कर देना, गालियां दे देना बड़ा आसान है, पर संत लोग कितने लोगों को सही मार्ग पर ले आए, कितना परोपकार का कार्य करते हैं। अभी पूज्य गुरुजी ने जो पंजाब में और ऊपर जो बाढ़ आई थी, उन बाढ़ प्रभावित लोगों तक आपने खूब राशन पहुंचाकर उनका खूब सहयोग किया, सब तरह से धन धान्य देकर भी, आर्थिक रूप से भोजन खाद्य पदार्थ देकर। अब देखो संत लोग भी अपना सारा तन मन धन से समाज में लगे ही रहते हैं। ऐसे महापुरुषों के चरणों में दास का बारंबार नमन। आज तो मैं क्या कहूं, भगवान की कृपा नहीं, विशेष कृपा हो गई कि अनायास हमें भी पता नहीं था, आपको भी पता नहीं, आपको भी लगा था कि ऐसे महापुरुषों का दर्शन हो जाएगा। देखिए अचानक न जाने कौन से गुण पर दयानिधि रीझ जाते हैं। पूज्य गुरु जी की वाणी हम सुन के आशीर्वाद ले लें और अपने आप को कृतार्थ कर लें आपकी वाणी से। देखो संत बड़े परमार्थी, भेष धरें अवधूत, और राम नाम का गोला फेंकें तो भाग जाएं यमदूत। आग लगी आकाश में बरस रहे अंगार, और संत न होते जगत में तो जल जाता संसार। भगवान की कथा सुना सुना कर दास अनिरुद्ध को भी आपने कथा सुनाई, और हमने भी खूब आपकी वाणी का आनंद लिया। जब हम वृंदावन में पढ़ते थे तब पूज्य गुरु जी की कथा फोगलाश्रम में हुई थी। तब ये दास गुरु जी की कथा में जाया करता था, और जैसे आप सुनने के लिए बैठे हैं, ऐसे ये दास भी पूज्य गुरु जी की कथा सुना करता था। और सुन करके हमने बहुत प्रेम प्राप्त किया, ज्ञान प्राप्त किया, भक्ति प्राप्त की, बहुत कुछ सीखा है आपसे। आप हमारे आदर्श हैं, केवल मेरे नहीं, हम भारतीयों के आदर्श हैं आप। आजकल कुछ लोग कहते हैं ना, बॉलीवुड के लोगों को सितारों ने डाली वोट, सितारों ने किया ये। बॉलीवुड के लोगों को क्या बोलते रहते हैं मीडिया वाले कुछ लोग? सितारे। मुझे लगता है जो गुटखा बेचें, जो शराब का प्रचार करें, वो सितारे नहीं हैं। समाज के ये सितारे हैं जो समाज को सही रास्ता दिखा रहे हैं। इनका पूरा जीवन सही रास्ता दिखाते दिखाते आज तक की यात्रा केवल सही रास्ता दिखाने में खर्च हुई। जिंदगी बचा हुआ जीवन सही रास्ता दिखाने में ही आपका समर्पित हो रहा। पूज्य गुरु जी की वाणी। शिरादे कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। धन्यम वृंदावनम तेना भक्ति नृत्यति यत्र च। ये पावन धरा, जिस धरा पर प्रिया प्रीतम नित्य रमण आज भी करते हैं, किया करते थे नहीं, आज भी कर रहे हैं। इस पावन धरा पर आप लोगों का आना ये आपकी मर्जी नहीं है।
जैसे आपके घर में आपकी मर्जी के बगैर कोई नहीं आ सकता, वैसे ही प्रिया प्रीतम के निज निकुंज में उनकी मर्जी के बगैर कोई नहीं आ सकता। ये वृंदावन की लता पताएं हैं जहां नित्य प्रिया प्रीतम विहार करते हैं। हमको लगता है कि प्रिया प्रीतम की उन लता पताओं का एक पुष्प श्री अनिरुद्धाचार्य जी हैं, जो बाहर मध्य प्रदेश से चलकर श्रीधाम वृंदावन पहुँचे और वृंदावन पहुंचकर प्रिया प्रीतम की भक्ति की, भागवत स्वाध्याय किया और फिर उसके बाद कथाओं का रसपान रसास्वादन आप सबको करा रहे हैं। और सिर्फ सेवा ही नहीं कर रहे कथा की, आप जैसे लोगों के मन में भगवान की भक्ति जगा रहे हैं, सेवा कर रहे हैं, गौओं की सेवा, माताओं की सेवा, और जो भी आवश्यकता लेकर आता है उन सब की सेवा करते हैं। एक बात तो माननी पड़ेगी, परमात्मा सेवा से ही प्रसन्न होते हैं। ये करके दिखाया है अनिरुद्धाचार्य जी ने। अब इन्होंने ऐसी ऐसी लंबी लंबी बातें हमारे लिए कह दी हैं